स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने पीसीसी में हंगामा किया। जन सुनवाई के दौरान पहुंचे स्वास्थ्य सहायकों को पुलिस ने विधायक से मिलने नहीं दिया। इस पर वे गुस्सा हो गए। उनके गेट बंद है, कोरोना में खुले कैसे थे, सारे एसी में बैठे। रात को 2 बजे बारिश हुई थी, हम पूरे बारिश में भीगे थे। छोटे छोटे बच्चे परेशान होते हैं। धक्का दे रहे हैं। पाकिस्तान के है क्या हमारी मांगे जायज नहीं है? हमारी आप लोगों से परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेके हम मानने की ना हमारे को जान देनी पड़े तो सही इस बार में देंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। मान से मान चलेगी, इज्जत चलेगी। रात गहलोत सरकार सुन नहीं रही है, इधर प्रशासन धक्का दे रहा है। हम कोई पाकिस्तान के है क्या? भारत के नहीं है। आज जन सुनाई आम जन सुनाई होती है, सबकी होती है। हमारे को रोकते सीएच नाम सुनते हम कोई बम लेके आया क्या? जयपुर के हसनपुरा में गैस सिलेंडर फटने से 6 लोग बुरी तरह झुलस गए। इनमें 5 बच्चे शामिल हैं। सभी को एसएमएस में भर्ती कराया गया है। 3 का ट्रॉमा वार्ड में इलाज चल रहा है। हादसा हसनपुरा इलाके के अजमेरी मस्जिद के पास एक कबाड़ी के गोदाम में हुआ। जयपुर में गैंग वॉर में पीट कर एक अपराधी की हत्या का मामला सामने आया। सनी सोनी को कुछ लोगों ने अगवा कर मर्डर कर दिया। पुलिस को आशंका है सनी को गोली भी मारी गई। पिछले सालों से अशोक नरुका, नेमी चौधरी, जय सिंह पिड़वा, इनसे आपस में रंजिश चल रही है। दोनों में आपस में कई मुकदमे दर्ज हुए। संभवतः हो सकता है कि ये घटना उन लोगों ने कारित की, लेकिन इस समय अभी इस बात की हम पुष्टि नहीं कर रहे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए। दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द। बता दें, इस स्कूल में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी। जोधपुर में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले सैन्यकर्मी को पकड़ा गया था। सीआईडी इंटेलिजेंस ने आरोपी जवान को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 7 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। जयपुर में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के ऑफिस में एसीबी ने 1,90,000 की रिश्वत लेते एलडीसी नंदकिशोर को रंगे हाथों पकड़ा। इरशाद नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। जयपुर में मौसम सुहाना है। बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो चला। तेज हवाओं का दौर जारी है। कई इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है। प्रदेश के अस्पतालों में स्थित सभी सोनोग्राफी सेंटर्स में अब सोनोलॉजिस्ट नियुक्त होंगे। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने निर्देश दिए। स्वास्थ्य भवन में आयोजित राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक में चिकित्सा मंत्री ने कहा, बेटी की गर्भ में हत्या एक सामाजिक बुराई है। हम सबको मिलकर इसे बंद करना है। एसीबी ने अपने ही महकमे के एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज किया। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की टीम अपने ही घूसखोरी के आरोपी हेड कांस्टेबल रमेश शर्मा को ट्रैप किया। उस पर 5 लाख घूस लेने का आरोप है। कोरोना के बाद अब दुनिया में मंकी पॉक्स को लेकर दहशत है। भारत में एहतियातन सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई। राजस्थान में संदिग्ध मरीजों को आइसोलेट करने के साथ ही सैंपल लेने के निर्देश। एक कोविड की तरह पेंडेमिक नहीं बने, इसके लिए इसके लक्षण को शुरू में ही पहचान करके इसको आइसोलेट करना ही बेस्ट तरीका है। इसके फैलने का तरीका जो है वो या तो छूने से, यानी कि जो लीजन्स होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं जो फपोले बन जाते हैं, पहले स्मॉल पॉक्स में या चिकन पॉक्स में इसी तरह के फपोले होते हैं, उनके जो स्राव होते हैं उनके टच होने से हो जाता है, या फिर मुंह या नाक से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे भी ये जो है आदमियों में फैल सकता है। उदयपुर के कानोड़ पुलिस द्वारा क्षेत्र के एक विमंदित युवक को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर तस्कर बताने पर युवाओं में आक्रोश बढ़ रहा है। दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग उठाई गई। बता दें, पहले इस मामले में वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत ने भी सीएम गहलोत से मिल मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी। उदयपुर के बेदला गांव में चोरों ने 2 बाइक चुरा ली। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। चोरों ने एक ही घर से 2 मोटरसाइकिल चुराई। चोरी की सूचना सुखेर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने शुरू किए। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में पिछले 5 महीने पहले एक नाबालिग लड़की के साथ 3 आरोपियों द्वारा दुष्कर्म किया गया। बाद में पीड़ित अपने पिता के साथ डबोक थाने सहित जिला प्रशासन के सामने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्कर काट रही है। पीड़ित और उसके परिजनों का आरोप है, पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आरोपियों ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ पीड़ित के परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला बोला।
जिसमें दुष्कर्म पीड़ित के पिता घायल हुए। उदयपुर के सायरा इलाके में बीती रात चोरों ने उत्पात मचाया। एक ही रात में 3 मकानों के ताले तोड़े, लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुरा ली। भंवर सिंह राजपूत के मकान में चोरों ने सोने और चांदी के जेवर के साथ नकदी चुराई। ग्रामीणों में सायरा थाना पुलिस को उन्होंने सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कोटा में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रॉले में टक्कर हो गई। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में 2 बाइकों की भिड़ंत में 50 साल की एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस जांच में जुटी। फिलहाल फरार बाइक सवार की तलाश जारी है। कोटा में अचानक मौसम में हुए बदलाव और तेज अंधड़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। रंगपुर इलाके में दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई, एक घायल हुआ। सेक्टर 5 सुहास अली के पास से करीबन 4 घंटे से लाइट जा रही है और इनसे जब भी बात करते हैं स्विच ऑफ आता है जेईएन का। चाहे जेईएन को किसी को भी करो, यहाँ पे भी आया तो कोई हमारी मतलब कि देख रेख नहीं कर रहे हैं और ना कोई हमारी कंप्लेन को सुना जा रहा है। दुर्गा कॉलोनी सीएडी चौराया, वहाँ से 6 बजे से लाइट नहीं आ रही है और औरों की भी आ रही है लेकिन हमारी गली की भी नहीं आ रही। हम यहाँ कंप्लेन करने आए तो ये बोल रहे हैं कि हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो। आए दिन जब लाइट चल जाती है यहाँ आने पर कोई भी अधिकारी का संतुष्ट जवाब नहीं मिलता। ये कहते हैं उनका जेईएन का स्विच ऑफ आता है। यहाँ पर अगर हम आते हैं कंप्लेन करने तो इनके पास ना गाड़ी वाले का नंबर है ना किसी का है। कोटा के छावनी इलाके से एक बदमाश दिन दहाड़े दुकान से मोबाइल चुरा कर फरार हो गया। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। दुकानदार ने बताया बदमाश ग्राहक बनाया था और मौका देख वारदात को अंजाम दे फरार हो गया। अचानक मौसम में बदलाव और तेज अंधड़ के कारण कोटा में जनजीवन अस्त व्यस्त है। रंगपुर इलाके में दीवार गिरने से घायल गोलू की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मानसून सत्र पूर्व तैयारियों को लेकर एसडीआरएफ कोटा के जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों को किस तरह बचाया जाए इसका लाइव डेमो ये डेमो का ही पार्ट है। लाइव डेमो कह सकते हैं इसको। जो है हम लोग लाइव डेमो ही देख रहे हैं जो है। और इसमें जिस प्रकार से हमारे जो बोट्स हैं, हमारे जो जवान हैं, तो ये एक तरह से लाइव डेमो एक ओकेजन ऐसा बन गया है जिसमें हम लाइव डेमो के रूप में देख रहे हैं। और अभी नए इक्विपमेंट्स वगैरह जैसे इनकी प्रदर्शनी लगी है तो उस इक्विपमेंट्स को भी हम लोग देख रहे हैं। एसडीआरएफ की जो बी कंपनी कोटा है उसका एक डेमो और उसका जो इक्विपमेंट्स वगैरह का उनका सारी जो कवायद है उसको देखने के लिए आज हमने एक विजिट रखा था। कोटा से गायब लड़की को पुलिस ने खोजकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बच्ची ने बताया वो सहेलियों के साथ कोटा घूमने गई थी। बालिका ने कहा वह अब परिजनों के साथ नहीं जाना चाहती। फिलहाल बाल कल्याण समिति ने बालिका को बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया है। कोटा में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मंगल सिंह भदौरिया शराब का आदी था। जोधपुर में जेएनवीयू की मेजबानी में पीटीईटी परीक्षा आयोजित होने जा रही है। बीएड कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन का दौर थम गया है। प्रदेश के बीएड कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा पीटीईटी के लिए आवेदन खत्म हो गया। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। जिला कलेक्टर, समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक समेत समर्थकों ने स्वागत किया। सर्किट हाउस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा लगातार एट्रोसिटी के मामलों को लेकर आयोग मजबूती से काम कर रहा है। पंजाब से जोधपुर की ओर आने वाली नहर में कटाव के कारण हुई नहरबंदी की वजह से उत्पन्न जल समस्या के निस्तारण के लिए 72 घंटे वाटर क्लोजर जोधपुर में लगाया गया। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने आमजन से फिर अपील की। लगातार मिल रहे सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा पंजाब से छोड़े पानी को जोधपुर तक पहुंचने में वक्त लगेगा। जोधपुर में इन दिनों राष्ट्र सेविका समिति की ओर से प्रवेश शिक्षा वर्ग चल रहा है। प्रांत भर से आई हुई तरुणियां, गृहिणियां, सेविकाएं पिछले 18 मई से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। महिलाओं की शाखा के रूप में पहचाने जाने वाले इन स्वयं सेविकाओं ने देशभक्ति, पूर्ण जीवन और क्षमता विकास से शौर्य समर्पित होने का संकल्प लिया। जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर एक ब्रीफकेस में बम की सूचना से हड़कंप मचा, लेकिन जब जानकारी मिली कि यह मॉक ड्रिल था तो सबने चैन की सांस ली।
जोधपुर शहर की विभिन्न एजेंसीज को टेलीफोन और वायरलेस के जरिए इस बात की सूचना दी गई। विभिन्न एजेंसीज के रिस्पांस टाइम को चेक किया गया। आगरा के बच्चे ने बीकानेर पहुंचकर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी की प्रतिमा स्थल पर उनके भाई को तिरंगा सुपुर्द किया। बच्चे ने 1 लाख किलोमीटर का सफर कर कई राज्यों के शहीदों के स्मारकों पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बच्चे ने बीकानेर पहुंचकर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी की प्रतिमा स्थल पर उनके भाई को तिरंगा सुपुर्द किया और शहादत को सलाम किया। बीकानेर में जिला कलेक्टर ने नई बनी सड़कों का निरीक्षण किया। सड़क निर्माण में काम आए मटेरियल की गुणवत्ता की जांच के लिए नमूने लिए। कलेक्टर के साथ क्वालिटी कंट्रोल विंग के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा, गुणवत्ता में कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। देखिए